રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। मुझे या मेरे क्षत्रियों या मेरे समर्थकों को 2 बजे कमलम पर पहुंचने से रोका गया तो मैं आत्मविलोपन करूंगा। राजपूत राजाओं के तो अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी के संबंध थे। राजपूत राजाओं ने तो अंग्रेजों और मुगलों के साथ मिलकर अपने ही देश के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए थे। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें मैं बोल रहा हूं और अभी तक आप लोगों को गुस्सा आ चुका है, खास तौर पे मेरे राजपूत भाइयों को, तो मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि ये शब्द उस पार्टी के नेता के हैं जिसके आप लोग अंधभगत बने हुए हैं, जिसकी आप लोग दिन रात चापलूसी करते रहते हैं। अगर यही बात मैंने कह दी होती या फिर किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने कह दी होती तो अब तक तो आप लोगों ने जमीन आसमान को सर पे उठा लिया होता। लेकिन ये बात बीजेपी के मंत्री राजकोट से आने वाले पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजपूतों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से लगातार जो राजपूत समाज के लोग हैं, चाहे वो गुजरात का राजपूत समाज हो, चाहे राजस्थान का राजपूत समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर देश के किसी भी कोने का राजपूत समाज हो, वो पुरुषोत्तम रूपाला जी का विरोध कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है। राजपूत संगठन एकजुट हो रहे हैं और सारे राजपूत संगठन ये कसम खा रहे हैं, माँ भवानी की कसम खा रहे हैं, भगवान श्री राम की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटा तो कोई भी राजपूत भाजपा को वोट नहीं करेगा। लेकिन भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि तुम्हारे में जितना मर्जी दम हो, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत हो, वो सारी ताकत तुम लोग लगा लो, लेकिन हम पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट नहीं काटेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, वो इनका विरोध करने के लिए गुजरात जा रहे थे। उनका नाम था राजशेखर, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें कस्टडी में ले लिया। सिर्फ कस्टडी में नहीं लिया बल्कि उनकी पगड़ी तक को उछाल दिया, जिस पगड़ी का राजपूत समाज के लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उस पगड़ी को उछाल दिया। जिसके बाद राजशेखर जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया और कहा कि यह पगड़ी सिर्फ राजशेखर की नहीं उड़ी है, बल्कि समस्त राजपूतों की पगड़ी बीजेपी ने उछालने का काम किया है। सबसे पहले आप लोग खुद सुनिए कि जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल राजपूतों के लिए किया है। રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने गुजराती में जो बातें मैंने हिंदी में कही वही सारी बातें कही हैं। हालांकि इनके इस बयान के बाद राजपूत समाज के लोग बहुत ही ज्यादा बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह समाज कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि यह महज एक दबाव की राजनीति राजपूत समाज के द्वारा की जा रही है, जिससे कि बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़े और वो पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटे। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में राजपूतों के बड़े भारी तादाद में टिकट काटने का काम किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजपूत सांसदों की संख्या करीब 21 या 22 हुआ करती थी, जिसे बीजेपी ने घटाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 कर दिया। और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने सिर्फ 8 और 9 प्रत्याशियों का ही ऐलान किया है जो राजपूत जाति से आते हैं। और ये भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से देश भर का राजपूत समाज इस वक्त बीजेपी का विरोध कर रहा है
उसको वोट ना देने की बात कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये राजपूत समाज की महज एक दबाव की राजनीति है। वो दबाव बनाना चाहती है बीजेपी के ऊपर, जिससे कि बीजेपी दबाव में आ सके और राजपूतों के टिकट की संख्या को बढ़ा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया, तथ्यात्मक रूप से इसमें कुछ भी गड़बड़ी थी? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में यदि आप लोग नजर डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो भी बातें कही हैं, इसमें कहीं से भी इतना सा भी झूठ उनके द्वारा नहीं बोला गया है। आप मुगलों के दौर को याद कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि बहुत सारे राजपूत राजा थे जिनका संबंध मुगलों के साथ था, रोटी और बेटी का संबंध था। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ भी इन्होंने इसी तरह के संबंध स्थापित किए, और संबंध स्थापित करने के पीछे इनके पीछे एक सोच थी। दरअसल ये अपनी सत्ता को नहीं खोना चाहते थे। ये उस वक्त राजा थे, तो ये चाहते थे राजा बने रहना, भले ही इनको चाहे अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़े, चाहे मुगलों की गुलामी करनी पड़े। तो ये इनकी एक सोची समझी चाल थी। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने तो तथ्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा गलत बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, राजपूत समाज के लोग एकजुट हैं। देश भर का राजपूत बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है और इनका विरोध कर रहा है, और राजपूतों को टिकट नहीं मिला तो इसके लिए बीजेपी के ऊपर दबाव बना जा रहा है। लेकिन यहीं आप यादवों का देखिए, समाजवादी पार्टी ने परिवार के अलावा किसी और यादव को टिकट नहीं दिया। अगर किसी यादव को टिकट दिया है तो वो सैफई परिवार से ही आता है। लेकिन क्या आपने पूरे देश भर में या उत्तर प्रदेश में किसी यादव को आवाज उठाते हुए देखा, इसका विरोध करते हुए देखा? विरोध तो छोड़ दीजिए, सवाल करते हुए भी देखा? क्या किसी यादव ने अखिलेश यादव से सवाल तक किया कि अखिलेश यादव जी, सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको यादव समाज के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जब टिकट देने की बारी आती है तो आप परिवार से अलग सोच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ परिवार को ही दे देते हैं। अच्छा, यही हाल कुछ बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का भी है। लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव जी के साथ क्या किया आप सभी लोगों को मालूम है। सबसे पहले तो पप्पू यादव को अपने घर पे बुलाया मिलने के लिए, दोनों के अंदर बातचीत हुई इंडिया गठबंधन से लड़ने की। पप्पू यादव जी ने अपना समर्थन लालू यादव जी को दिया और इच्छा जताई कि वो इंडिया गठबंधन से लड़ना चाहते हैं। इसके लिए लालू यादव ने बोला कि जाओ भैया, तुम कांग्रेस से बात कर लो। पप्पू यादव बेचारा कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस ने पप्पू यादव को बोला कि तुम अपनी पार्टी का विलय कर लो, इसके बाद तुम्हें 1-2 लोकसभा की सीट हम लोग दे देंगे। बेचारे पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर कर दिया, लेकिन उसके बाद लालू यादव ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया कि कांग्रेस उन्हें टिकट ना दे, और अंततः पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, और ज्यादातर टिकट लालू यादव ने अपने परिवार को ही देने का काम किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चाहे लालू परिवार हो, चाहे ये सैफई परिवार हो, इनके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लगता है, इसमें 100 में से 99% सही बात है। एक बिहार के प्रशांत किशोर भी बिहार में घूम रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो जाति की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव जाति की पॉलिटिक्स कर रहे होते तो इतने वर्षों तक लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, आज बिहार के अंदर यादवों की यह हालत नहीं रही होती। यादव ने तन मन धन अपना सर्वस्व लालू के ऊपर न्यौछावर कर दिया। उनका एक पगला बेटा है तेज प्रताप, उस पगले बेटे तक का समर्थन यादव समाज ने किया। लालू प्रसाद यादव का एक लड़का है तेजस्वी यादव, जो कि 9वीं फेल है, उस तक का समर्थन यादव समाज के लोगों ने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव यादव समाज से आते हैं, सिर्फ इसलिए कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दलित पिछड़ों के साथ लालू प्रसाद यादव ने कुछ समर्थन देने का काम किया।
लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है, जब कोई बड़ा पद देने की बारी आती है, तो लालू परिवार आपको नहीं चुनता है, हमको नहीं चुनता है, किसी और यादव को नहीं चुनता है। चुनता किसको है? अपने लड़कों को चुनता है, भले उनके लड़कों में काबिलियत हो या फिर ना हो। यही हाल तो सैफई परिवार का है। अखिलेश यादव ने सारे टिकट अपने परिवार में ही दे दिए। उनको इतने सारे यादवों में करीब 4-5 करोड़ यादव तो उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। इन 4-5 करोड़ यादवों में एक भी यादव इनको ऐसा नहीं मिला जो इतना योग्य हो कि उसको टिकट दे सके। हो सकता है 1-2 को दे दिया हो, लेकिन ज्यादातर टिकट सैफई परिवार ने, अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार को देने का काम किया है। तो दोस्तों, एक तरफ राजपूत समाज है जो अपने हक और अधिकार के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है और अपनी ही पार्टी के ऊपर दबाव की राजनीति कर रहा है। लेकिन एक यादव समाज है, उनके साथ भले ही उनकी पार्टी कुछ भी कर दे, उनको भले ही सम्मान ना दे, उनको भले ही टिकट ना दे, लेकिन हमारे समाज के लोग अंधभक्ति में लालू परिवार की, अखिलेश यादव की इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि इन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि यादव सबसे ज्यादा अंधभगत है लालू परिवार और ये सैफई परिवार के। मैं भी दोस्तों लालू यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन करता हूं। यकीन नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो उठाकर आप लोग देख लीजिए, मैंने कितना समर्थन इन लोगों का किया है, मैंने कितना ज्यादा इनके पक्ष में बातें बोली हैं। लेकिन मैं अंधभक्ति नहीं करता हूं। जो चीजें इनकी गलत हैं उनको भी बताना आप लोगों के लिए आवश्यक है। मैं तो चलिए दोस्तों, और यही सारी बातें आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से मैं करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करने का काम कीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।